आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही बेहतरीन लेख पर बात करने वाले हैं। लेख का नाम है पिता का असीम प्रेम, उड़ाऊ पुत्र की वापसी। हाँ, ये एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी है, लेकिन पास्टर सतमन का नजरिया इसमें नई गहराई डालता है। बिल्कुल। और देखिए, सवाल अक्सर यही उठता है ना कि परमेश्वर का प्यार क्या वो शर्तों पे टिका है या फिर वो बिना शर्त है। खास तौर पर तब जब लगता है कि हम रास्ते से बहुत भटक गए। सही बात है। तो आज हम इसी कहानी के जरिए पास्टर सतमन की सोच को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा। कई बार ऐसा महसूस होता है जिंदगी में कि गलतियां इतनी बड़ी हो गई कि शायद माफी मिल ही नहीं सकती। हाँ, ये ख्याल आता है कई लोगों के मन में। इसी एहसास को ध्यान में रखते हुए चलिए इस कहानी को खोलते हैं। हाँ। तो कहानी में एक छोटा बेटा है। हाँ। वो अपना हिस्सा लेता है, दूर जाता है और सब उड़ा देता है। हालत बहुत खराब हो जाती है उसकी। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से कहानी का रुख एकदम बदल जाता है ना। हाँ बिल्कुल। और यहीं पर पिता का चरित्र सामने आता है, जैसे लूका 15:20 में है। जब वो दूर ही था, हाँ। पिता ने उसे देखा और सिर्फ देखा नहीं, तरस खाया और फिर दौड़कर उसे गले लगा लिया, चूमा। कमाल की बात है ये। मतलब बेटे ने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था। कुछ नहीं कहा था, कोई सफाई नहीं, कोई माफी नहीं। पिता का दिल पहले से ही तैयार था, एकदम करुणा और स्वीकृति से भरा हुआ। ये सिर्फ इंतजार वाला प्यार नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दौड़कर आगे बढ़कर अपनाने वाला प्यार है। लेख इसी बात पर जोर देता है। और फिर पछतावा की बात आती है। लेख में बताया गया है कि पछतावा सिर्फ बुरा महसूस करना नहीं है। सही कहा। पास्टर सतमन इसे मुड़ने की तरह समझाते हैं। मुड़ना मतलब अपनी गलत राहों से अपनी दिशा बदलकर वापस परमेश्वर की तरफ आना। ये सिर्फ एक भावना नहीं, एक एक्शन है, एक निर्णय है। अच्छा। और पिता का वो खुला दिल, वो बिना शर्त वाला स्वागत इसी मुड़ने को संभव बनाता है। वो दिखाता है कि परमेश्वर का स्वभाव कैसा है। वो हमेशा तैयार है। हाँ, हमेशा बाहें फैलाए हुए। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है, बड़ा बेटा। हाँ, वो भी एक अहम हिस्सा है। छोटा भाई लौटा और उसका इतना बड़ा स्वागत हुआ तो बड़ा भाई खुश नहीं था। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। वो तो बल्कि नाराज हो गया। उसे लगा ये गलत हो रहा। हाँ, उसे लगा कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं हमेशा साथ रहा, और इसके लिए पार्टी जिसने सब बर्बाद कर दिया। सही। वो नियमों और अपनी योग्यता के हिसाब से सोच रहा था। उसे लगा सजा मिलनी चाहिए थी, स्वागत नहीं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ, क्या हम भी कभी उस बड़े बेटे की तरह महसूस करते हैं? हाँ, ये एक जरूरी सवाल है। क्या हम परमेश्वर के अनुग्रह को, उनकी दया को अपनी या दूसरों की योग्यता के तराजू पर तौलने लगते हैं? शायद भूल जाते हैं कि हमें भी तो उसी दया की जरूरत है। बिल्कुल। बड़ा बेटा पिता के साथ घर में रहते हुए भी शायद पिता के दिल को, उनके प्रेम के स्वभाव को समझ ही नहीं पाया था। ऐसा लगता है। और परमेश्वर का प्रेम तो ऐसा नहीं है। वो किसी के कमाने पर आधारित नहीं है, वो सबके लिए है। सबके लिए, चाहे उनका अतीत कैसा भी हो। हाँ। चाहे अतीत कैसा भी हो या वर्तमान कैसा भी हो, परमेश्वर का प्रेम बिना शर्त है। और हमें भी वैसा ही प्रेम और करुणा दूसरों के प्रति दिखाने के लिए बुलाया गया है। तो फिर इस पूरी बातचीत का, इस कहानी का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ बहुत साफ और शक्तिशाली है। परमेश्वर के पास लौटने में कभी देर नहीं होती। कभी नहीं। उनका प्यार हमारी हर गलती से बड़ा है। उनका इंतजार हमारे भटकने से लंबा है। और जब हम पश्चाताप के साथ लौटते हैं तो वो सिर्फ माफ नहीं करते, वो हमें पूरी तरह से अपनाते हैं। वही सम्मान, वही अधिकार, वही प्यार लौटाते हैं। हमें फिर से संतान होने का गौरव देते हैं। हाँ बिल्कुल। पास्टर प्रेमाशीष सतमन की यह व्याख्या है। ये वाकई हमें पिता परमेश्वर के दिल की विशालता दिखाती है, उनके असीम प्रेम की। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। नहीं, ये एक खुला निमंत्रण है हम सबके लिए। बिल्कुल। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। अगर हम इस बात को सच में मान लें, अपने दिल में उतार लें कि परमेश्वर का प्रेम पूरी तरह बिना शर्त है, तो ये समझ हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदल सकती है, हमारे खुद के बारे में सोचने के तरीके को और दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को। ये सोचने वाली बात है। प्रेज द। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो
तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।